उसके बारे में ना ही किसी को कुछ लिखना ना ही पढ़ना चाहिए। उसका नामो निशान इतिहास के किसी भी पन्ने में नहीं होना चाहिए। I am enforcing the army and signing the death warrant of the biggest criminal. You still don't believe all this could be true? It could be the work of a madman. कहानी इंटरेस्टिंग है, बस इसीलिए आया। Right? एक प्रजातांत्रिक देश में लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे? इस बात की परवाह भी है वहाँ कौन जीता, इसकी दिलचस्पी भी। जंग लड़ी जाती है जीतने के लिए, जीत हासिल करते हैं इतिहास के लिए। History always wins, and somewhere hidden in those pages of history is the biggest kept secret in the history of El Dorado. उसे केजीएफ भेजा था गरुड़ा को मारने, लेकिन वो गया था केजीएफ पे राज करने। उसके लिए पहले गरुड़ा को मारना था, गार्ड से बचना था और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना था। इसीलिए शॉर्ट सर्किट किया और व्हाइट लाइन पार की। वहां से 3 कैदियों में से एक बनके सबके सामने उसने गरुड़ा को मार डाला। जब वानरम के गार्ड्स बंदूक पकड़े खड़े थे, जिन लोगों में सर उठाने की हिम्मत नहीं थी, वही लोग रॉकी को ऊपर खड़े देखकर गार्ड्स के सर कुचल के आगे बढ़ गए। लोगों ने रॉकी को अपना सुल्तान मान लिया था। कौन है वो? हे देवा, देखना इस कुर्सी के लिए कोई और सर ना कटे। रॉकी, गरुड़ा को मारने वाला यही है। अरे बसा रे बसा, डर और इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। ऑल आर वन। विराट 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 उड़ा दिया बेचारा, छोटी उम्र में ही चला गया। अरे सबके थोबड़े क्यों लटके हैं? डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। जगह के लिए नया हो, फील्ड में नहीं। आपकी कंपनी का नाम बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, इतना बस। एक गया तो दूसरा आकर बैठ गया, इसको खो समझा है क्या? हमारे बाप लोगों ने अपना साम्राज्य महफूज रखने के लिए ही हमें पैदा किया है। कोई बाहर वाला आकर बैठ जाए और हम घास छीलते बैठे। नेपोटिज्म, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जहां देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घुस के सर काटने वाला क्या करे? मेरिट से आए हैं भाई, अपन को भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना भाई। तुम्हारे बाप लोगों ने सब सही किया, लेकिन एक मिस्टेक कर दी। तुम सबको मेरे टाइम पर पैदा कर दिया। मैं राज करता रहूंगा, तुम सब घास छीलते रहना। बस कर, बहुत चर्बी चढ़ी है। चुप बैठे हैं तो ज्यादा ही फुदक रहा है। क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। अपनी औकात जानता है तू? बम्बई की गलियों में शू पॉलिश करके चिल्लर पे जीने वाला कीड़ा है तो वो है तेरी औकात।
आपने उस दिन रोक दिया, इसीलिए आज हमारे सामने रौब जमा कर बैठा है। कमल, डोंट टच मी। जिसकी जो औकात है उसे वही रखना चाहिए। कूड़ा खाने वाले कुत्ते को सिंहासन पर बिठा के खेल देख रहे हो? हाँ, उस दिन बच गया, आज नहीं बचेगा। इसकी मौत मेरे हाथों होगी, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। किधर था मैं? कमान सुना, चलते हैं। सुनो मत। क्या रे, पार्टनर्स है रे? ऐसे एक एक करके उड़ गए तो धंधा कौन संभालेगा? गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। वन एंड ओनली पीस। घर के चूहों को बाहर निकालने के लिए अंदर सांप छोड़ा, वो भी कलिंग सर्प। अब तुम्हें बाहर सोना होगा। साथ में चटाई लाए हो कि नहीं? इन बेड़ियों के खुलते ही इन्हीं हाथों से तुझे मार दूंगा। गरुड़ा को मारो तो बुरा मान गया। सन, शतरंज के खेल में प्यादों को, घोड़ों को, ऊंट को, हाथी को, आखिर में वजीर को पार करके राजा को मारोगे तो खेल खत्म। मोहरों को फिर से जोड़ा तो नया खेल शुरू। वही तरीके, वही कायदे, लेकिन नया राजा। यहाँ सर शाश्वत नहीं है, सिर्फ ताज शाश्वत है। ये जगह जब से बनी तब से यही हो ना। इन्हीं दीवारों पर पहरा देते, हिफाजत करते। मेरे लिए चाल जरूरी है तो तेरे लिए चौखाने जरूरी हैं। मैं जानता हूँ कि वहाँ आग लगती देखकर तू चुप नहीं बैठेगा। अब मेरे अगले कदम से बहुत बड़ी आग लगेगी। ज्यादा समय नहीं है, प्लीज आप कहानी आगे बढ़ाइए। तुम्हें जिंदा रखा है तो कोई बड़ा त्योहार ही होगा। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? झूठ। जमाने से साले सब के सब झूठ बोलते आ रहे हैं। बोलते हैं जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। कितना बड़ा झूठ है। तुम अमीर लोगों ने हमेशा गरीबों को उल्लू बनाया है। मुझसे पूछो तो ग्रेड इज गुड, ग्रेड इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हुई तो एक का दो होता है, दो का तीन होता है, तीन का चार। पैर क्यों कम फैलाने का? साला चादर ही बड़ी कर ली। ये पार्टनर्स, आज से फन मारना बंद है और अलार्म लगा के जल्दी उठने का। टाइम टू प्रोग्रेस। उखाड़ उखाड़ के ढेर लगा देंगे। दिवाली। पूछा था ना बड़ा त्योहार कौन सा है? छन्नी में डाला तो कोई नहीं टिकेगा। ऐसे कायर लोगों को रखकर ये क्या कर लेगा? हाँ साहब, आपने सही कहा। हम कायर थे, ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था। मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी, लेकिन जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर घर से अलग किया ना,
उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे। उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई था। उस हवा ने नराची के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना सर। जंग 72 सर को उड़ा दे धर से, कर करके वार निहत्तर वार खड़ा है देख रे। सिर गिर के तर के छत्तर से जोर जोर खड़ खड़ के रे, धर धर के आग भर भर के नस नस में ज्वाला भर के रे। तुम अब तक मरे नहीं, इतनी जान लेकर भी मन नहीं भरा, और जंग लड़के पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए अब तक जिंदा हो क्या? तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। क्या लगता है तुझे, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है? हाँ, अगर ऊंचा किला खड़ा करना हो तो गहरा गड्ढा खोदना जरूरी होता है। मेरे साम्राज्य की नींव में अगर तुम खोदोगे तो पत्थर नहीं, मुझे रोकने वालों की खोपड़ियां मिलेंगी। वो रोकेगा, हमारा खुदा रोकेगा। सुना है रॉकी, उसे भी कुचल दूंगा मैं 5.5 फुट 55 किलो का होगा ना। मैंने अकेले ही तेरी सीना रोक के तेरे हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया था। सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। एक एक पत्ता तोड़ने जाओ तो टाइम लगेगा, उसे तो जड़ से उखाड़ना होगा। तुम्हारे उस भगवान का खून तो बहता है ना। भगवान ने घुटने टेक दिए। बोर्ड पढ़ना नहीं आता क्या? कितने कदम रखे, कितने सर कटे KGF बनाने के लिए। अभी तूने एक कदम रखा है, 2-4 लोगों को मारकर तुझे ऐसा लगा कि तू ऊपर चढ़ गया। लेकिन इस खेल में सिर्फ सीढ़ी नहीं, सांप भी है, और उसमें एक ऐसा सांप जो अगर कभी डसेगा तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। जा, छोड़ दिया तुझे। आज मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे अपने लोगों के पास जाना होगा, उन्होंने बहुत भरोसा किया है तुझ पर।
ऐसा देखना होगा तुझे, तेरा खून देखना होगा। उनका भरोसा तोड़ना होगा। ये किसने किया रे? आदिराज जिंदा! उस ब्रिज के पास जितने भी गए सबको अधीरा ने मार दिया। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं। अपनी तलवार और KGF लेने। सब आ गए क्या? खिलाफ न जाने कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन वोटिंग चली थी, लेकिन आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया था। Today, a proposal by the opposition party has been put forth for a no confidence motion. जो लोग वोटिंग के पक्ष में हैं, वो सब अपना हाथ ऊपर उठाएं। अभी मिली खबर के अनुसार पार्लियामेंट में चल रहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में फैसला पार्टी के खिलाफ आया है। इस बार जनरल इलेक्शंस होने की पूरी संभावना है। हो गया काम। कोच्चि, मैंगलोर, काजीपुर, सूरत और मुराद में रॉकी के जितने भी चमचे थे सबको मार दिया शेट्टी भाई। अब पूरा पश्चिमी तट तुम्हारा। Vote for no confidence motion will be held at a further date. इधर आ। शेर ऐसे शिकार नहीं करता। फिर कैसे? शेर झाड़ियों में बिना आवाज किए छुप कर शिकार का इंतजार करता है। शिकार के नजदीक आते ही फट से कूद कर उसका गला दबोच लेता है। गला दबाते ही हाथ, पैर, दिमाग कुछ काम नहीं करता। उसका दम घुटने। कुछ लोगों को समंदर के तूफान में तैरने पर ही सुकून मिलता है। नकाब पहन के घूम रहे हो। गलत सोच रहे हो तुम। रॉकी कहीं नहीं भागा। मतलब शेट्टी को मारने क्या है? दूसरे शहर जाकर वहाँ के गुंडों को मारने वाले तुम। तुम्हारे शहर आने वाले गुंडों को छोड़ोगे? शेट्टी को मारेगा तो उसकी जगह कोई और आएगा। क्यों आए हो यहाँ? इसीलिए वो इनायत खलील के यहाँ गया। जनाब, रॉकी को आपके पास लेके आ रहे हैं। आने दो उसे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुल्क में हर मजहब की इज्जत करना सिखाते हैं। मेरे शहर में मेरे ही होटल के सारे कमरे बुक करके मेरे ध्यान हासिल करने का तरीका बहुत खूब लगा तुम्हारा।
बड़ा सफर करके आए हो, मरने के लिए? आपको बिजनेस देने आया हूँ। कारोबार? कौन सा कारोबार? डील? पेशकश तो बहुत अच्छी है, लेकिन वक्त निकल गया। पहले आते तो शायद मंजूर कर लेता। एक तरफ सरकार गिर गया। What next, sir? Next, Ramika Sen will take oath as next Prime Minister and KGF will land. और दूसरी तरफ वो KGF की ओर जा रहा है। और तुम बुज़दिल की तरह भाग आए। अब क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ तो हार चुके हो। कम से कम कुछ दोस्त तो बना लेते। मैंने बनाया है, अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? चाचा, मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? बोल रही है। क्या चाहिए रे तेरे को? ये गन कौन सी है? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया बम्बई हाथ में लेने की जब सोची तभी गड्ढा खोद के एक एक की कब्र बना दी थी मैंने। नाम लिखवा दिया है, डेट डलवा दो चाचा। टाइम आ गया। अबे मालूम है किसको रोक रहा है? कौन साइड? कौन? क्या नाम है इसका? कलाशनिकोव। कलाश कलाशनिकोव। पता नहीं वो कहाँ पे, लेकिन अगला बार हम पे ही होगा। खून से लिखी हुई कहानी है। स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे? ऑफर क्लोजेस सून। इसके बाद की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।